देवी और सज्जनों, चयनित प्रतिनिधियों के लिए और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। किंतु इस प्रशिक्षण को किस दिशा में लेकर जाया जा रहा है, क्या ग्राम पंचायतें अपने ध्येय में सफल हो पा रही हैं या नहीं, इसके लिए आज एक डैशबोर्ड का भी अनावरण होगा। मैं माननीय मंत्रीवर प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी से अनुरोध करती हूँ to please launch the dashboard for monitoring the progress of modern women-friendly gram panchayats. धन्यवाद माननीय मंत्रीवर। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे थे, इस डैशबोर्ड के माध्यम से लगातार इन ग्राम पंचायतों की सफलता का आंकड़ा भी लिया जा सकता है और इन्हें मॉनिटर भी किया जाएगा। तो हमारे बीच मंच पर आसीन है प्रोफेसर SP सिंह बघेल, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार। मैं माननीय मंत्रीवर से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा के सम्मुख अपना भाषण दें। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्रीमती प्रिया पटेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, हमारे विभाग के सचिव विवेक भारद्वाज जी, अतिरिक्त सचिव श्री सुशील लोहानी जी, संयुक्त सचिव आलोक प्रेम नागर जी, डॉक्टर दीपा प्रसाद जी, देश भर से आई हुई निर्वाचित पंचायत की महिला प्रतिनिधि और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 770 चयनित महिला हितैषी पंचायत की प्रधान, सरपंच, मुखिया, देवी एवं सज्जनों, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में आपके आगमन पर मैं पंचायत राज मंत्रालय की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आपको बधाई है। लोकतंत्र का सबसे कठिन चुनाव जीतकर आने के लिए भी आपको बधाई है और इस बात के लिए भी बधाई कि जो महिला हितैषी पंचायतें चुनी गई हैं 770, उसमें 250 वो महिलाएं हैं जो सीधे सीधे यहाँ पर आई हैं। इस बात के लिए बधाई। किस उद्देश्य के लिए है, हमारे सभी अधिकारियों ने बताया कि ये प्रशिक्षण किस उद्देश्य के लिए। महिला लैंगिक समानता, आप में लीडरशिप क्वालिटी, महिला सशक्तिकरण, आप गुड गवर्नेंस करें, आदर्श पंचायत बनाएं, लोगों की सेवा करें। लैंगिक समानता का तो उदाहरण अनुप्रिया पटेल स्वयं है। ये भी मंत्री हैं, इनके पति भी मंत्री हैं। यहाँ महिला लैंगिक समानता थोड़ी सी ऊपर हो गई। इनके पति एक राज्य के मंत्री हैं, ये केंद्र के मंत्री हैं। ये पहले विधायक बन गई थी, पति बाद में बने। ये मंत्री पहले बनी है, पति बाद में बने।
मुझे लगता है कि अनुप्रिया अगर अध्यक्ष हैं तो जब टिकट देती होंगी तो इनके दस्तखत से टिकट मिलता होगा। अब इधर उधर की किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है, मोटिवेशन स्पीच की क्या जरूरत है, जब आपके मंच पर महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण बैठे हैं। कल हमारे युवा एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा जी आए थे। उनकी कहानी भी बहुत अच्छी है। वो प्रधान बनी तो जिला पंचायत सदस्य बनी, तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, और उसके बाद सांसद बनी, उसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री बनी। अन्नपूर्णा जी भी कल आई थी, वो भी ऐसे ही रास्तों से गुजरते हुए केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। लेकिन ये वो उदाहरण मैं दे रहा हूँ जिनके घर वालों ने उनको उड़ने का अवसर प्रदान किया, उनके पंख नहीं काटे, उनके अंदर महिला होने की हीन भावना नहीं डाली, बात बात पे रोका राखी टोका टाकी नहीं की गई, उनके व्यक्तित्व का विकास किया गया। रजा भारद्वाज जी ने कहा कि ये वैसे ये रोज का हमारा काम है, दीपक जलाना, भाषण देना, पिता काटना, ये अलग कार्यक्रम, इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम निकलेंगे। वो कालांतर में दिखाई पड़ेंगे। मैं चाहता जरूर हूँ कि जो भी ये प्रशिक्षणार्थी हैं उनका एक रिकॉर्ड आप पे होगा। मेरा पता बड़ा सिंपल सा है, SP सिंह बघेल आगरा। भविष्य में चिट्ठी जरूर लिखना कि इस प्रशिक्षण के बाद मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई और आज के बाद मेरी कार्य पद्धति बदली हुई। इस प्रशिक्षण के बाद हमें ये भी एहसास हुआ कि हम केवल नाली, सड़क, बिजली, बल्ब बदलवाना, झाड़ू लगवाना का काम नहीं था, हम और भी कुछ कर सकते थे। वो प्रशिक्षण से पता चला और इसी प्रशिक्षण के बाद हम प्रधान से विधायक बन गए हैं या सांसद बन गए हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। जो पत्थर अपनी शरीर पर छेनी हथौड़ी खाने से मना कर देते हैं वो नालियों में लगते हैं। जो पत्थर अपने शरीर पर छेनी हथौड़ी खा लेते हैं वो मंदिरों में लगते हैं। कई बार हम लोगों के राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर लगते हैं और लगते ही ऐतिहासिक जगहों पर हैं या धार्मिक जगहों पर। आधे लोग प्रशिक्षण लेते हैं और आधे लोग आगरा का ताजमहल देखने चले जाते हैं। हरिद्वार में हुआ तो गंगा जी नहाने चले जाते हैं, प्रयागराज में हुआ तो संगम चले जाते हैं। दिल्ली घूमिए, लेकिन आज तो एक पैड और पेन लेकर के बैठना। यहाँ सभी अच्छी बातें हैं, सभी नोट करने लायक हैं। अंग्रेजी में कहावत है, वो गिव मी ए फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ। एक मछली दे दोगे तो एक दिन खा लेंगे, मछली मारना सिखा दो जिससे जिंदगी भर खा सके। तो ये जो पंचायत राज मंत्रालय आपको प्रशिक्षण देगा वो मछली मारना सिखाना है। कल की बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा अलग बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले ज्वेलसी तो घर से ही शुरू हुई होगी, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अब बड़ा बन रही है तो कल से प्रधान बन गई। तुम्हें कुछ मालूम है? बात बात पे टोका जा रहा है। ये पीपी
एमपी और एसपी ने आपका बड़ा नुकसान किया। हम उन प्रिय जानते प्रधानपति पीपी, बिहार में मुखिया पति और मध्य प्रदेश में सरपंच पति। पीपी तो पुलिस प्रोसिक्यूटर को कहते हैं, ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन एमपी तो बहुत पॉपुलर है। ललन सिंह जी कहते हैं कि 10-12 एमपी आ गए मेरी मीटिंग में, और एसपी तो बहुत ही पॉपुलर है। मध्य प्रदेश में मैं भी चौंका जब वहाँ जाता हूँ। जिले का एक ही होता है भाई, 10-12 एसपी कहाँ से आए? आइए एसपी साहब आइए। पूरे साल जिनको हम सलाम करते रहे वो प्रधान थे ही नहीं। कल भी मैंने कहा था, दस्तखत बहुत सोच के करना। मेरी अपनी लोकसभा में महिला प्रधान जेल जा चुकी है, पति ने लुफ्त लिया निधि का या अन्य चीजों का, सिग्नेचर तो आपके ही होते हैं, वहाँ प्रतिनिधि के नहीं होते, तो जांच आपके खिलाफ बैठेगी। बस्ता जमा होने से बुरा कोई अपमान नहीं। और एक शब्द अच्छा नहीं है लेकिन बोलूंगा, मामा कसम कर लिया, बहुत बुरा किया, अब क्यों जोड़िए, छोड़ दिया, उससे भी बुरा किया। बस्ता जमा हो जाए तो बहुत अपमान होता है। जिसको आप हरा के आई है ना, उसकी गिरध दृष्टि आप पर है। यूपी में तो कई बार निपटा ही देते हैं होली पर। पहली होली बड़ी खतरनाक है प्रधान के चुनाव के बाद। चलो ऐसा नहीं करेंगे तो आपके रजिस्टर पर निगाह है। नंबर 2, सूचना का अधिकार का हथियार उनके पास है। लोग बराबरी नहीं करते हैं, जलते हैं। अभी 10-12 आपके खिलाफ लड़े थे, 7, 6, 5, 4 जो भी होगा, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, अब हारे हुए सब एक हो गए होंगे। जरा सावधान रहना है, ये बातें मेरे भाषण में थी नहीं जी, मैं सच्चाई के बहुत साफ रहता हूँ। कल भी मैंने कहा था कि यू आर द रोल मॉडल ऑफ योर ग्राम पंचायत। इस 5 साल में एक बात तो होना चाहिए। चुनाव लड़ते हुए बहुत जिक्र किया होगा, मैं फलाने की पत्नी हूँ, उसकी बेटी हूँ, उसकी बहन हूँ, उसकी भाभी हूँ। यहाँ से शुरुआत हुई थी आपके चुनाव की। 5 साल बाद तो आपका अपना नाम आगे होना चाहिए। ये बाकी लोग पीछे होना चाहिए। और आप इतनी पॉपुलर हो जाएं कि सीट आरक्षण ना हो तो भी आप जीत के आए। ये मेरी शुभकामना। इसमें आपको सिलेबस से थोड़े बाहर आना पड़ेगा। आपका अनलिमिटेड सिलेबस है, आपने सीमित कर रखा है खरंजा, नाली, हैंडपंप, सफाई, झाड़ू तक। इससे बहुत बाहर आ सकते हो आप। पंचायत भवन तो लगभग 90% हो ही गए होंगे, उसमें कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर का ट्रेनिंग करिएगा, आ ही गया होगा, वही है जो आपके हाथ में है, जिसे आप एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। फिर भी थोड़ी सी एक प्रशिक्षण और अच्छा ले लीजिएगा। आप अपनी ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा, मैं इसलिए नहीं मानता कि वो आदर्श ग्राम सभा है जिसमें सीसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, कूड़ा प्रबंधन हो गया। मेरी दृष्टि से आदर्श ग्राम सभा है कि जो पंचायत भवन में आपके पास कंप्यूटर है, और गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं यहाँ पर भी पूछ सकता हूँ। दिल्ली में बड़ा डर लगता है ब्रेकिंग न्यूज का। प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेते ही जो पहला काम किया था वो था जीरो बैलेंस में जनधन खाते खोलना। 11वां साल चल रहा है।
राहुल गांधी का बयान आया था कि रात रात भर बैंक वालों को बैठा रहे हैं, लाइन लगी है गरीबों की, पैसा एक नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा था आप ट्यूबलाइट हो, देर में समझ में आता है। इसमें पीछे से माल आ रहा है। वो आया विधवा पेंशन के रूप में, विकलांग पेंशन के रूप में, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में, शौचालय की 3 किस्तें, आवास की 3 किस्तें, किसान सम्मान निधि की साल में 3 किस्तें, आदि आदि, उज्ज्वला की सब्सिडी। उन्हीं के पिताजी बहुत इनोसेंट थे और इनकॉम्पिटेंट थे। उन्होंने कहा था मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते, तो रोकेगा कौन? संयुक्त राष्ट्र कहाँ से चुके इस करप्शन को? आपको ही रोकना था। प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस में खाते खुले। इस शताब्दी का सबसे अच्छा शब्द मुझे लगता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मुझे सबसे अच्छा शब्द लगता है। बोलो 2000 गए होंगे आपके पति के नाम खेती में, तो पूरे गए या 1999 गए? लेकिन ये वाला काम आप नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा काम था जो मुझे याद है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना में 12 रुपए में बीमा, साल का 12 रुपए में, आजकल 20 का हो गया। शर्त केवल एक है, 18 साल से 70 साल आयु होना चाहिए। मुझे गलतफहमी, मैं मंत्री हूँ, मेरा नहीं होगा, गलतफहमी। आप भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं, आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं, आप प्रधान हैं, नहीं। 18 से 70 देवी आपदा में मरने या घायल होने तो 2 लाख रुपए। यहाँ जितनी बैठनी है ये सब 18 से ऊपर है, वरना चुनाव ही मिल सकती थी, और 70 से कम वाली है। ईमानदारी से बताओ, ये 20 रुपए वाला बीमा आपने कराया है क्या? नहीं, ईमानदारी से हाथ उठाओ। इसमें तो नहीं, अरे 12 हाथ उठे हैं, 12 हाथ उठा। अगर कराया है तो हाथ उठाएं। देखो, मंच को देखना चाहिए। आगे वाले को लग रहा है तो पीछे हाथ उठ गए, नहीं उठे हैं। अभी भी 5%। इस पूरे फ्लैंक में ये ग्राउंड रियलिटी आज तक किसी ने आपको दिखाई नहीं। आप किस बात की लीडर हैं? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तमिलनाडु वालों को मेरी हिंदी नहीं समझ में आई होगी। नाम वही है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना, 20 रुपीज पर ईयर, ठीक है। ज्यादातर उत्तर भारत के लोग हैं। अब आप आज एक नई बात लेके जाइएगा यहाँ से, कि जब प्रधान ने अपना नहीं कराया है तो आप उस चरवाही से क्या उम्मीद कर रहे हैं? लीडर की नकल होती है। 20 रुपए मात्र, 1 साल के 20 रुपए। अगर पुरुष होते तो मैं कहता कि एक बीड़ी बंडल और माचिस के बराबर। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, 440 रुपए साल। इसकी एक शर्त है कि इसकी उम्र 18 से 50 होनी चाहिए, 50 से ऊपर नहीं। आज तक कोई प्रधान मेरे से नहीं पूछा कि आप 20 रुपए लेते हो तो 2 लाख देते हो, आप इसमें 440 ले रहे हो 20 गुना तो 2 लाख दे रहे हो। पहले वाले में 70 है, इसमें आपने उम्र कम करके लाभार्थियों की संख्या कम कर दिया। सर क्यों? आपको अंतर ही नहीं मालूम है। पहले वाले में केवल देवी आपदा और दूसरे वाले में हर प्रकार की मौत। मेरा और प्रिया का शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन व्हाट्सएप पे हमें 10-12 मौतों की सूचना ना मिलती हो और हफ्ते में हम 8-10 जगह ना जाते हो, क्योंकि हम बृहस्पति को नहीं जानते। बाकी रोज मुझे जाना पड़ता है। जरा ये भी बता दो, 440 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, 250 में 15। क्यों, यमराज से दोस्ती है क्या? नेता, रिश्तेदार और पत्रकार ये 13 दिन तक फिरने आएंगे, 14वें दिन कोई नहीं पूछेगा मृतक के घर में तवा गर्म है या ठंडा। मुझे तो लगता है आज का प्रशिक्षण के साथ ये वाला। अब आपको क्या करना है, कल जाके अपना कराना है। इसके बाद मैडम आपने किया है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं, 15 हाथ उठाए। और ये हाल उनका है जो प्रधान है, जिनको केंद्र सरकार की योजना को अपने अंतिम आदमी तक लागू करवाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने स्वयं ने नहीं किया। क्या जानकारी नहीं थी आज तक? ये 20 रुपए और 440 की जानकारी नहीं। उनमें एक भी महिला ऐसी नहीं है जो दिन में एक बार बैंक के सामने से ना गुजरती हो। नंबर 2 बात,
कुछ को गलतफहमी है उनका बैंक में खाता हो गया, नहीं। आपको एक फॉर्म भरना है जिसमें आपको अपना उत्तराधिकारी बताना है। जैसे हम 6 भाई हैं, मेरे पिताजी के बाद 2 लाख रुपए किसको मिलेंगे 6 में से, तो उनको अपना फॉर्म भरना है कि मेरे बनने के बाद ये पैसा किसको मिले। ज्यादा गलतफहमी है। और बंदूक का लाइसेंस रिन्यू कराओगे तो 10 चक्कर खाने के लगेंगे। इसमें ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। हर साल आपको एक मैसेज आएगा कि आपके 12-20 रुपए कट गए, अब जाके कराइएगा ये। अब स्वयं ने नहीं कराया है तो बताइए हम आपसे क्या उम्मीद करें। कायदे में आपको एक डुगडुगी करा के अपनी पंचायत में पंचायत भवन पे बुलाओ 18 से 70 वालों को, और आप प्रधान हैं, बैंक वाले को भी बुला लो। ये वो होता है ना जन सेवा केंद्र, क्या बैंकिंग, उसको बुला लो और पूरे गांव का करा दो। मैं ये नहीं कहूंगा अगर आपने 1000 का कराया तो कितने रुपए लगेंगे, कितने वोटर होते हैं आपके, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000, 4000। 1000 का कराओगे तो 20,000 लगेंगे। आप मत दीजिएगा, लेकिन इनमें से एक आध टपक जरूर जाएगा साल भर में। आकाश की बिजली से, ये वाली बिजली से, नदी में डूबने से, धार से, कूलर में चिपकने से, सांड के मारने से, सांप के काटने से, पानी में डूबने से, एक्सीडेंट खास तौर से। आगरा का सीएमओ से पूछा कि एक्सीडेंट की रेट क्या है, पोस्टमार्टम की 3 साल का निकाल के लाओ, तो 7 लाशों का हमारे आगरा में औसत है। कभी 8, कभी 10, कभी 3। लेकिन आज तक के इतिहास में आगरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी ना। पोस्टमार्टम दिन का होता है देवी आपदा। लोग आपसे ये भी कहते होंगे प्रधान जी पोस्टमार्टम मुक्त करा दो। पोस्टमार्टम नहीं कराना, हमें लाश दिलवा दो। नहीं, आपको पोस्टमार्टम ही कराना है, क्योंकि सरकार का देय कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम बताएगा। दूसरा ये हो गया, विधवा पेंशन वहां से कराइए आप अपने यहाँ से, दिव्यांग पेंशन कराइएगा सर्टिफिकेट करती, वृद्धावस्था पेंशन वहां से कराइएगा। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, लेकिन अगर आधार कार्ड, खतौनी और बैंक में सतपाल लिख गया तो जीवन भर मुझे किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। ऐसे भी आपके गांव में 4-5 होंगे जिनके आधार कार्ड में संशोधन आपको करना है और वो 19वीं किस्त से वंचित हैं। ये 3 में एक से ही होना चाहिए। स्पेलिंग कंप्यूटर उठाते ही नहीं। आयुष्मान कार्ड, थोड़ा मैं लीडर से बात कर रहा हूं इसलिए थोड़ा लंबा भाषण हो रहा है, तो मैं आखिर में नहीं जा रहा। आयुष्मान कार्ड मालूम किसका बनता है? या तो 2011 की शैक्षिक सामाजिक जनगणना में उसका नाम हो, ये आपके पंचायत भवन में लटकी होनी चाहिए। ये तो लटका दीजिएगा वहां। अथवा है, एंड नहीं है, अथवा उज्ज्वला का सिलेंडर धारक हो। उज्ज्वला नहीं समझते तो मोदी का सिलेंडर कहना। तो उज्ज्वला नहीं समझ, उज्ज्वला सौभाग्य बड़ा कंफ्यूजन है। तो मोदी जी का सिलेंडर आया क्या? आया है तो, और यदि उसका आयुष्मान कार्ड नहीं है तो बन जाएगा। 2011 की सेंसस में नाम है, नहीं बना तो बन जाएगा। कोई सा एक सही नहीं। नंबर 3, अंत्योदय कार्ड है लेकिन नहीं है तो बन जाएगा। नंबर 4, ई लेबर कार्ड है लेकिन आयुष्मान नहीं है तो बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की कौन कौन है यहाँ पे? हाँ, आपके यहाँ योगी आदित्यनाथ ने गलत काम किया है कि यदि आपके राशन कार्ड में 6 नाम है, ये बाकी राज्यों में नहीं है, तो बन जाएगा। हाँ, ये प्रॉब्लम पड़ता है। जो कहे प्रधान, मैं उसके यहाँ कल अपनी प्रोग्राम कैंसिल करके जाना चाहता हूँ। ये सबके आयुष्मान कार्ड बन गए, सभी विधवाओं को पेंशन मिल चुकी है। पात्र विधवाओं को, मान लो कोई 10 साल पहले विडो हो गई, 120 महीने की पेंशन वंचित है, तो आप जिम्मेदार नहीं हो उस पाप के लिए। आप हमेशा वोट मांगती हो गली के लिए। सबको निधि बराबर है, आप अपने को अलग कैसे कर पाओगी जब आप विधवा पेंशन करवा दोगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, दिव्यांग पेंशन फुल करा दोगे, वृद्धावस्था पेंशन फुल करा दोगे, आयुष्मान कार्ड फुल करा दोगे। अभी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दीजिएगा। ये तो गारंटी है कि आपके यहाँ शुरुआती हुई होगी।
यदि इस देश में किसी व्यक्ति की उम्र 70 साल है और आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, अडानी, ये उदाहरण देना पड़ता है जिनको समझाने, अंबानी हो या मंत्री हो या संतरी हो या कैबिनेट सेक्रेटरी हो, रहे हो, आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल। यहाँ से जाते ही एक डुगडुगी बजाओ, 70 साल वाले सब पंचायत भवन आओ। और इसमें मालूम है क्या कागज की जरूरत है? आधार कार्ड, ओनली आधार कार्ड। उसमें 70 साल होना चाहिए, चाहे हाई स्कूल में 69 साल हो। हाँ, इसका बेसिक आधार कार्ड है। 1970 साल पुरानी कार यदि वर्कशॉप पे जाएगी तो हॉर्न के अलावा सब बज रहा होगा। और 70 साल व्यक्ति यदि अस्पताल जाएगा, भगवान करे सर्वे होम तो सुखना, लेकिन एक चीज दिखाने जाओगे, 4 लेके आओगे वहां से। लिवर प्रोफाइल करा के देखो, किडनी विडनी बोलने लगी होगी, लीवर कुछ कहने लगा होगा 70 साल वाले का, हार्ट में भी कुछ डॉक्टर जा गए होंगे। ये प्रधानमंत्री की छोटी योजना है क्या? आप ही बताओ। प्रधान का मतलब पैसे वाला नहीं होता है। यदि प्रधान ईमानदार है तो चुनाव लड़ने के बाद वो गरीब हो गया होगा, क्योंकि पहले तुम्हारे घर में 4 चाय बनती थी, 40 बनती होंगी। पहले आपको हर कार्ड नहीं आता था, रिश्तेदारों का आता था। अब पहला कार्ड गणेश जी को लिखा जाता है, दूसरा प्रधान जी को लिखा जाता है। कितनी मन की बातें हो रही हैं। और तुम्हारे लिफाफे को भी कई लोग मिलकर खोलेंगे। हमारा तो बोलते ही कि क्या लेके गए लुटेरे लोग। आपका भी कई लोग खोलते हैं, 4-5 मिलकर खोलते हैं, प्रधान जी क्या देखे गए। दूसरा शादी में देते हो ना, भागवत में, कथा में, बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में, दंगल में, कव्वाली में, कवि सम्मेलन में, देवी जागरण में, मुशायरा में, क्रिकेट के टूर्नामेंट में देना पड़ रहा है ना, अस्पताल ले जाने में और दवाई दिलवाने में। कहीं तो कहते होंगे सिलेंडर खत्म हो गया प्रधान जी। तो यदि आप ईमानदार हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति और थोड़ी खराब हो गई होगी। पता नहीं किस संदर्भ में कहा था, लंबा उदाहरण हो गया। तो ये उदाहरण देते क्यों ये नहीं याद आ रहा। ये सब काम आपको करने पड़ते हैं, लेकिन आप अपने पंचायत भवन के कंप्यूटर का उपयोग केंद्र सरकार की, मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में करते। तो 70 साल वाले पे मैं यहाँ कह रहा था, आपका उदाहरण इसलिए दिया है, आप में से ही बहुत सी यदि बीमार हो जाए, बड़े प्रधान हो, प्रधान का मतलब पैसा नहीं होता है, बिजी हो सकता है 5 लाख के जेवर आपके पास ना हो सकता है 5 लाख का मकान आपके पास ना हो सकता है 5 लाख की जमीन आपके पास ना हो, तो ब्याज पे उठाना पड़ेगा, खेत बेचना पड़ेगा, ब्याज पे लेना पड़ेगा, तब इलाज कराएंगे। तो बताइए, ये 70 साल वाला करा दीजिएगा, ये आपकी जाति बंधन तोड़ देगा, ये गोत्र तोड़ देगा। आपके यहाँ तो गोत्र भी चलता है ना, चलो, ये जात तोड़ देगा, ये गोत्र तोड़ देगा, ये पार्टी तोड़ देगा। और कोई लाभार्थी को लाभ मिलेगा तो कहेगा अगर प्रधान जी ना होती तो आज हमें 2 लाख नहीं मिलते, आज प्रधान जी ना होती ने फॉर्म नहीं भराया होता तो ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता, मेरे तो खेत बिक जाते। कृपया केंद्र सरकार की कल्याण योजना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र भी, जो आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, उज्ज्वला, शौचालय, आवास, किसान सम्मान निधि, इनका सबका फॉर्म भरा दीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है जो 20 रुपए जिसके पास ना हो, और 200 रुपए जमा कराइएगा, जिससे 10 साल तक उसे दोबारा बैंक जाना ना पड़े। 7 का औसत अगर हमारे यहाँ है तो 1 लाख का औसत आपके यहाँ भी होगा। तो रोते हुए महिला ये कहेगी, हमारी प्रधान की वजह से आज हमारे घर में चूल्हा, यद्यपि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन 4 लाख रुपए का मनी मैनेजमेंट हो जाए तो दाल रोटी चल सकती है। क्यों रक्तदान नहीं कराओगे आप अपने पंचायत में? ये आपका काम नहीं है? तो थोड़ा ऊपर उठो ना, अंगदान पे आ जाओ। ये मैं तो भाषण दे रहा हूँ जब मैंने अपने लीवर, किडनी, हार्ट, पैंक्रियाज, बोन्स, स्किन, आईज ये सब दे दी है देश को, तब मैं अपना भाषण दे रहा हूँ। अरे भाई शपथ ली है अभी
और बच्चों से क्या रखा है कि जब कोई बाद में आए तो लड़ना झगड़ना नहीं, क्योंकि ये मैंने रिलीज की है। ये भी करा दीजिएगा। इसका एक ऐप है, एक अभी हाँ भारद्वाज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये ग्राम स्वराज में एक ऐप है जिसमें मौसम का पता चलेगा। इसमें क्या आता है? आप अपने एक बोर्ड बनाइएगा, उस पर लिखिएगा ये सब लिख- 72 घंटे का मौसम ये है। अगर 72 घंटे बाद बारिश, 24 घंटे बाद बारिश हो रही है हैवी, और आज आपका किसान वहां पर बुआई कर आएगा तो उसका बीज मारा जाएगा ना। अगर 48 घंटे बाद बारिश हो रही है और कटाई नहीं कर रहे, कई आलसी होते हैं ना, ताश खेलते रहते हैं दिन भर, तो उन्हें जैसे ही पता चलेगा बारिश हो रही है तो अपनी गेहूं को काट लेंगे या तरपाल के नीचे रख देंगे, और हमें भी पता चल जाएगा तो हम गाँव में मीटिंग में टेंशन लगवाएंगे, इंडोर करेंगे। तो इसका लाभ ले रहे हैं आप लोग? ये पता है आपको मौसम वाला? कम आवाज आई है तो ये आपके यहाँ इसका भी वो आप करिएगा। लेकिन ये केंद्र सरकार की योजनाओं को आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाइएगा। ये इससे आर्थिक स्थिति बढ़ती है। शादी मालूम कौन सी सुरक्षित रहती है? या तो मायका बहुत मजबूत हो, मेरे जैसी, मेरी बहन के 6 भाई हैं, उसमें से 3 पुलिस में और 1 मंत्री, या खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। खुद अपने पैरों पर खड़ी हो तो शादी बड़ी सुरक्षित रहती है, वरना जाएगी कहाँ। अब अपने पैरों पर खड़ी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप स्वयं सदस्य हो सकते हैं। एक मैं भारद्वाज जी से कहना चाहूंगा कि गाइडलाइन हमारी होनी चाहिए। एक बात आप भेजिएगा जो हमारा प्रिया जी का अनुभव है। अब हर गांव में जब से प्राइमरी स्कूल में शादियां रोकनी, बारात करानी बंद कर दी गई है, बारात घर क्योंकि 2 बजे बारात पैदा होगी, 10 शराब की बोतलें वहां डली मिलेंगी। बारात घर में। टीचर सस्पेंड हो रहा है, अब नहीं रुकेगी वो। पहले हम लोग खेतों में शादी करते थे, टेंट लगा के, गलियों में, दरवाजे पे, फिर प्राइमरी स्कूल में, जूनियर में, अब वो सब बंद हो गया है। कम्युनिटी हॉल अगर बन जाए तो गरीब लोग को इतना आप टेंट लगाओ, सवेरे वो 50,000 रुपये मांगने आता है, केवल इतना लगाओ जितना ये है। ऊपर से आंधी बरसात तूफान में गारंटी नहीं है टेंट के क्या होंगे। तो कम से कम ब्लॉक प्रमुख को आप जरूर कहिएगा कि वो कम्युनिटी हॉल बनाए, मल्टीपर्पज हॉल। अभी क्या है, वो डीपीआरओ बहाना बना रहा है, अभी गाइडलाइन में नहीं है। मैंने उससे पूछा ये कहाँ लिखा है कि कम्युनिटी हॉल नहीं बना सकता, वो बताओ। जो नहीं लिखा है वो सब है, मेरी परिभाषा दूसरी है। नहीं लिखा है इसका मतलब है, तो आप ये बताओ ना कि कम्युनिटी हॉल में कहाँ लिखा है। आप इसको OSR कहते हैं ना, ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। गुजरात की एक ग्राम सभा ने कम्युनिटी, उसका बुक रहता है। पता है शादियां साल में कितने दिन होती है? 112-15। एक पूछ बंद रहता है, एक हृदय नवमी के बाद बंद होता है, देवस्थान पे खुलती है। लेकिन बर्थडे तो होगा ना, उठावनी तो होगी ना, एंगेजमेंट तो होगी ना, कुछ हो ना हो, किटी पार्टी तो होगी ना, उसका पैसा मिलेगा आपको, रसीद काटिएगा उसकी। ग्राम सभा है ही, ये जरूर आप बनाइएगा। कायदे में जिला पंचायत वालों को बनाना चाहिए, उनका बजट ज्यादा होता है, आपका बजट कम होता है। हमारे बड़ा दिन भर घूमते हो, विकास की तो बहुत सीमा है। आप इन मामलों में लोगों का दिल जीतो, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, योजनाओं को करवा के आप अपने मतदाताओं की संख्या, लोक कल्याणकारी योजना, और आप अपने कर्तव्य को निभाओ। एक और मैं कह के बात बंद कर रहा हूँ कि पंचायत का मतलब क्या पंचायत करना नहीं है। मेरे गांव में 45 साल तक एक NCR नहीं हुई है। एक ऐसा मुझे मिल गया, कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा फलाने गाँव के। आपका ही थाना? कह रहा नहीं, मेरे थाने में कोई गाँव नहीं। मैंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पहला नहर पे माइलस्टोन लगा, दूसरा मेरे गाँव 2 किलोमीटर दूर है, थोड़ा 200 मीटर हट के। अरे नहीं है साहब। मैंने कहा आपको इसलिए नहीं पता कि कोई दरखास्त आज तक मेरे गांव से नहीं गई, कोई सम्मन नहीं आया, कोई वारंट नहीं आया, कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए आपको मेरा गांव नहीं पता। इसलिए तुम्हारे सिपाही गश्त में भी नहीं आते, कोई स्टेशन नहीं है। आप नहीं कर सकते हो इस काम को, इसको अन्यथा में ना लो। ज्यादातर झगड़ों में तारीखों पढ़ते हुए पंचायत होती है।
ये मुकदमे के अंदर जो 6 करोड़ में लॉ एंड जस्टिस में भी एमओ सराम जो 6 करोड़ पेंडिंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी कम है, इसमें सबसे ज्यादा ये वाले हैं। धारा 323, 504, 506, 147, 148, 149, 324, 325, 326 पुरानी वाली कह रहा हूँ, और 151 सीआरपीसी शांति भंग 107-16 को हम पेंडिंग में नहीं लेते हैं। 151 निरोधात्मक इसको पेंडिंग, लेकिन आईपीसी की लेते हैं, भारतीय न्याय संहिता की लेते हैं, पुराना रखा है मुझे। यही मुकदमे हैं। रिपोर्ट आपका शोषण, नाम निकाल दो आपका शोषण, नाम नहीं निकलना चाहिए आपका शोषण, खुल के नहीं कह रहा हूँ किस प्रकार का शोषण। इनके पिताजी जेल जरूर जाना चाहिए, शोषण, पिताजी का नाम निकाल दो शोषण, ये धारा हटा दो शोषण, ये धारा लगी रहनी चाहिए शोषण। लास्ट में एक दिन अनुप्रिया बैठेंगी, मैं बैठूंगा और गांव के लोग बैठेंगे, एफिडेविट होंगे, कन्विक्शन नहीं होता है। क्यों साहब इतना शोषण क्यों करवा रहे हो, शुरू में ही पंचायत कर दो ना। जब वकीलों को, नेताओं के दलालों को, पुलिस को तमाम पैसा चला जाता है, इसके बाद पंचायत होती है, शुरुआत में आप पंचायत कर दो, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। लेकिन पंचायत तभी कर पाओगे जब पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद का पढ़ लो। चश्मा ऐसा होना चाहिए जिसमें सब एक से दिखाई पड़े। ऐसा है कहाँ आपका? आप तो खरंजा व्यक्ति हो, रामलाल के घर से श्यामलाल के घर तक केवल, रामलाल के घर से श्यामलाल के घर तक वीडियो सब बना दिए जाए, क्योंकि उसके बाद वाला तेज प्रताप तो हमारा वोटर नहीं है। ऐसा मत करिए, उस विकास का कोई फायदा नहीं है जिसमें 10 मीटर भी गली रह गई तो क्या फायदा है, उसी में से तो निकलना होगा। थोड़ा समदर्शी बढ़िया, पंचायत तभी कर पाओगे जब तुम्हारा चश्मा ठीक हो, जिसमें सब लोग एक से दिखाई पड़े। तो रक्तदान कराइए, अंगदान कराइए, 13वीं रुकवाइएगा। बहरामपुर की प्रधान बैठी हुई है खंडोली, संयोग है आपके गांव से मैंने 13वीं खाना छोड़ा है, क्या संयोग है, वो प्रधान बैठी इसके गांव से मैंने मृत्यु भोज छोड़ा है। अब हमारे यहाँ यूपी में फिरोजाबाद बसई मोहम्मदपुर की प्रधान, तुम्हारे यहाँ तो 4 ट्रॉली रखी जाती हैं 13वीं में, एक ट्रॉली में मालपुए, दूसरे में खीर, तीसरे में सब्जी, चौथे में रायता, और 10 बीघे में दावत बैठी होती है। यहाँ बिल्ला लगाते हैं, सीटी होती है, माइक पे कहा जाता है चौथी लाइन में रायता दे जाओ। रुकवाइएगा भाई, रुकवाइएगा। 2024 में मृत्यु भोज शांति की कोई प्रार्थना नहीं करता है। रूखी सूखी कोस दुखो साहब और क्या पूरी जो धर पावे माल पूरा तो भागे कोस 18 कोस तक माल पूरे इनके इलाके में नहीं छोड़ते हैं लोग। क्या आपका दायित्व तो नहीं है ये? मैंने जब अपनी माँ की 13वीं नहीं की, थोड़ी आलोचना हुई, पिताजी की नहीं की, आलोचना हुई, भाई की नहीं की, आलोचना हुई, इसके बाद तो एमपी हो गया। खून मांगो तो ट्रैक्टर से देख के, मरीज को देखने वाले ट्रैक्टर से आते हैं, ब्लड मांगते सब भाग जाते हैं, लेकिन मालपुआ खाने फिर आ जाते हैं। ज्यादा बात हो गई, तो अपनी ऑन सोर्स रेवेन्यू भी करिएगा। 2047 में प्रधानमंत्री जिस विकसित राष्ट्र नंबर 1 इकोनॉमी सुपर पावर की अवधारणा रख रहे हैं, वो आपके बिना हो ही नहीं सकती। चाइना का उदाहरण जो आप भरद्वाज जी दे रहे हैं ना, उनके मोहम्मद खिलजी थोड़े आया था, उनके ना गोदी आया था, ना इल्तुतमिश, ना कुतुबुद्दीन, ना खिलजी, ना तुगलक, ना हुन, ना यमन। हमारी आधी माँ और बहनें का जो आज विकसित नहीं है, उसके पीछे गुलामी है। पर्दा प्रथा इनकी वजह से आई। आप द्वापर में पर्दा करती थी क्या? त्रेता में करती थी क्या? महाभारत के समय देखो ना, द्रौपदी कितने अच्छे वस्त्र पहने, सीता जी उसमें आती थी, युद्ध में जाती थी केकई। तो पर्दा इनकी वजह से आया, सती प्रथा इनकी वजह से हुई, जौहर इनकी वजह से हुआ, बाल विवाह इनकी वजह से हुआ। इसलिए 1200 साल की गुलामी से आप निकली हो, टाइम लगेगा। केवल ये कारण है, बहुत पीएचडी मैंने कर ली है, केवल ये कारण महिलाओं के पिछलापन होने का केवल कारण है। नहीं होती थी, गार्गी का देश है, मैत्री का देश है,
विद्योत्तमा बहस कर रही थी कालिदास से, एक युद्ध में गई थी। सत्यवान वाली तो यमराज से ही छीन लाई थी, सावित्री। सावित्री। क्या बात कर रहे हैं आप, हम ऐसे थोड़े थे। यज्ञ में भाग लेती थी, बहस करती थी, स्वयंवर करती थी। आजकल तो भाग रही है, पहले तो स्वयंवर करती थी, अपना वरण करती थी। अचानक ये सब आगे 1192 से 1108 में तराई युद्ध हारने की सजा पा रही हो आप लोग। मोहम्मद गोरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद खिलजी, फिर जलालुद्दीन खिलजी, फिर फिरोज तुगलक, फिर मोहम्मद तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर सिकंदर लोधी, बैलून लोधी, इब्राहिम लोधी, बाबर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को आगरा के पीछे ज्यादा कौन जानता है। ये कारण है आपके पिछड़े होने का। जल्दी शादी करो, जाए, वरना हम लेट से आएंगे, उठा ले जाएंगे। मेरा पति मर गया, मैं क्या करूंगी, मेरा शोषण होगा, सती हो जाओ। अलाउद्दीन खिलजी के डर की वजह से 14,000 ने आग में जौहर कर लिया। पिता कहता मेरी जिम्मेदारी नहीं, अपनी ससुराल जा, बाल विवाह कर दो। लेकिन अब आपसे ही है, हर साल अपने इलाके की महिलाओं का 1 सेंटीमीटर घूंघट कम कराओ, एकदम खत्म करा देना, तो 5 साल में 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच भाई। हम